इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कौन सूबे का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। यूं तो नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण केवल 7 दिन के बाद ही इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद तो एक दो छोटे मोटे अंतराल को अगर छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वो अब तक 9 बार, जी हां 9 बार राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री का पद शायद एक दूसरे का पूरक बन गया है। राज्य में कोई भी पार्टी भले ही ज्यादा सीटें जीते, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही विराजमान रहे। अब फिर बिहार चुनाव के मुहाने पर है, तो ये सवाल मौजू हो जाता है कि क्या इस बार बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार ही इस पद पर सुशोभित होंगे। आज हम इस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसका बिहार की राजनीति और बिहार के शासन प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार की जगह कोई नया चेहरा, नई सोच मुख्यमंत्री पद को मिलती है तो क्या इससे बिहार की तस्वीर बदलेगी या हालात जस के तस रहेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए, हम संभावित चेहरों पर चर्चा करते हैं। आप भी कमेंट में बताइए कि आप किसे बिहार के सीएम पद पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। युवा और नई सोच के साथ तेजस्वी यादव ने 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी मेहनत से सभी को चौंका दिया। अपने कंधों पर उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाली। चुनाव पूर्व जनता दल यू के साथ किए गए गठबंधन के वायदे को निभाते हुए नीतीश कुमार को ही सीएम बनवाने में मदद की। तेजस्वी यादव पहली बार सूबे के उप मुख्यमंत्री बने और उनके कार्यकाल को एक अच्छे दौर के रूप में बिहार में देखा गया। आरजेडी की छवि से बाहर निकलकर तेजस्वी ने एक समझदार और सकारात्मक सोच के राजनीतिज्ञ के रूप में खुद को स्थापित किया। लेकिन 2 साल के बाद ही नीतीश कुमार अचानक आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तेजस्वी यादव के पक्ष में कई चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। युवा हैं, नौकरी और विकास का वायदा लोगों को लुभाता है और पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग में बेहद गहरी पकड़ है। तेजस्वी के विपक्ष में कहा जाता है कि अनुभव की कमी और लालू यादव की विरासत का दबाव है। हालांकि अनुभव की कमी के मामले में खुद तेजस्वी को सुना जाना बेहद जरूरी है। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, आप कोई जुमले बातें नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 इयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र अच्छी है, लेकिन जुबान अच्छी नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। अब सवाल यही कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में असली बदलाव ला सकते हैं या ये भी पुरानी राजनीति की पुनरावृत्ति ही रहेगी। बिहार की राजनीति में तेजी से उभरा अगला नाम है प्रशांत किशोर। जी हां, कल तक दूसरे राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाकर उनकी सरकारें बनवाने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनावी अखाड़े में हैं। उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी बिहार में जनता को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई है। 5 स्टार सुविधाओं के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के गांव कस्बों में लोगों के बीच धूल फाक रहे हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह जाती है कि वो बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। अपनी पार्टी जन सुराज के बैनर तले ग्राउंड लेवल पर अभियान चलाए हुए हैं। उनके विपक्ष में जाता है कि बड़े चुनावी रणनीतिकार होने के बावजूद खुद चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं और एक नई पार्टी पर लोगों का विश्वास बनाना भी आसान नहीं है। दूसरों को सफलतापूर्वक चुनाव लड़वाने का ये मतलब कतई नहीं हो सकता कि आप खुद भी उसी तरह से सफल चुनाव लड़ सकें। अपनी सभाओं में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को तो निशाने पर ले ही रहे हैं, नीतीश कुमार को भी नहीं बख्श रहे। नीतीश को तो वो अब शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से थका हुआ बता रहे हैं।
चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। और जंगल राज के बारे में हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान और देश के सबसे बड़े चुनावी मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। फिल्मी दुनिया में असफल रहे चिराग पासवान राजनीति की दुनिया में अब तक सुपरस्टार साबित हुए हैं। लोग उन्हें उनके पिता की तरह ही बड़ा मौसम विज्ञानी भी मानने लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़े और पूरे चुनाव में खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और नीतीश कुमार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अनेक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों की हार का कारण भी बने और नीतीश की पार्टी केवल 43 सीटों पर सिमट गई। चिराग पासवान के पक्ष में ये जाता है कि वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और पिता की तरह दलित राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं। इनके विपक्ष में यही है कि समूचे बिहार में इनकी पकड़ नहीं है, गुटबाजी इनकी पार्टी में भरपूर है और परिवार ही पार्टी है, ये आरोप भी लगता रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जो अगर सीएम बना तो उसकी आधिकारिक घोषणा होने से पहले तक किसी को कोई जानकारी नहीं हो सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी चुनाव तो लड़ेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव होने के बाद अपना सीएम बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि बीजेपी का सीएम बन सके तो कौन होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी जगह बीजेपी ने जिस तरह से अपने सीएम का चयन किया है, उसने सभी को चौंका दिया। बीजेपी के पक्ष में जाता है कि इस समय वो विजय रथ पर सवार है। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी के विपक्ष में सांप्रदायिक राजनीति करने की उसकी रणनीति और कमजोर राज्य स्तरीय नेतृत्व जा सकता है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप कमेंट में बताइए कि किसे मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की कमान संभालते देखना चाहते हैं। हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है जिसने बिहार की 41% जनता ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है। यानी सूबे की 41% आबादी अगले सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाहती है, जबकि सिर्फ 18%, जी हां, केवल 18% जनता ही ये चाहती है कि नीतीश कुमार फिर एक बार सीएम बने। यानी सर्वे के मुताबिक सीएम पसंद के रूप में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव बहुत आगे हैं। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में बहुत कमी आई है। 58% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं है। जाहिर है जिस तरह से वो पाला बदलते हैं उसके कारण उनकी विश्वसनीयता लोगों की नज़रों में काफ़ी गिरी है। इस सर्वे में 15% लोगों ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया है, तो केवल 8% लोगों ने बीजेपी के सम्राट चौधरी और 4% लोगों ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद बताया। सर्वे में यह भी कहा गया है कि करीब 50% लोगों ने कहा है कि वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप भी कमेंट कर बताइए कि आप बिहार में क्या चाहते हैं, चेंज या स्टेबिलिटी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। किसे बिहार का सीएम बनता देखना चाहते हैं ये कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।